हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर्स फर्स्ट सॉल्यूशंस एंड इसके कुछ फार्मूला और इसके न्यूमेरिकल्स चलते हैं जो आपके यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चन काफ़ी कुछ आते हैं। मैंने विजय कुमार पांडे और स्टार्ट करते हैं पहला बिलियन सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में मैंने कहा कि आज आपके पास चलते हैं कुछ फार्मूला होता है, वैसे कुछ फार्मूले से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किए जाएगा। तो पहले आप बिलियन जानते हो क्या होता है। बिलियन आपने पढ़ा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक और विलेय। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो बिलियन का फॉर्मेशन होता है। जैसे बिलियन में कुछ फॉर्मूले चलते हैं, फॉर्मूले जैसे पहला फॉर्मूला आपके पास आता है द्रव्यमान परसेंट। कहाँ चलते हैं? द्रव्यमान परसेंट। द्रव्यमान परसेंट क्या होता है? विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100, इसी को द्रव्यमान परसेंट कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास आता है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पी फॉर पार्ट्स, पी फॉर पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलेय का भार। इसमें भी क्या होता है? विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 10 की घात 6। इसी क्या बोलते हैं? पीपीएम कंसंट्रेशन। तीसरा फॉर्मूला होता है पीपीबी। पीपीबी बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी की जो सांद्रता होती है, पीपीबी सांद्रता किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे विलेय का भार। दोनों का फॉर्मूला सेम है, विलेय का भार अपॉन बिलियन का भार गुणे 10 की घात क्या कर दिया? 9। अगर 6 होता है तो पीपीएम, अगर 9 होता है तो पीपीबी। तो पीपीबी सांद्रता इज इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 10 की घात 9। चौथा फॉर्मूला चलते हैं, और चौथा फॉर्मूला आप कहाँ चलते हैं? नॉर्मलता पे। कहाँ चलते हैं? नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला होता है इसका स्मॉल w विलेय का भार मल्टीपल 1000 मतलब 1000 अपॉन ई सफिक्स ई इंटू क्यू। ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार गुणे वी यहाँ क्या रहेगा? ml में। आयतन किस में लिया जाता है? ml में लेते हैं। ml में लेते हैं इसलिए यहाँ 1000 से गुणा कराते हैं। तो बिलियन का आयतन क्या बोलेंगे? v से डिनोट किया जाता है। ई तुम्हारे पास होता है तुल्यांकी भार, w तुम्हारे पास होता है विलेय का भार। इसी को नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल बराबर w गुणे 1000 अपॉन ई गुणे कैपिटल v इन ml में। फिर चलते हैं पांचवा फॉर्मूला। नॉर्मलता के बाद आता है मोलरता। कहाँ चलते हैं? मोलरता। और मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता का सूत्र होता है W गुणे 1000 अपॉन एम डैश। अपॉन एम डैश मतलब विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार मतलब एम डैश होता है। मल्टीपल कैपिटल V किस में लेते हैं? ml में। बिलियन का आयतन ml में लिया जाता है। तो मोलरता बराबर होता है W गुणे 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल V ml में, जहां W होता है विलेय का भार, एम डैश होता है विलेय का अणुभार, V होता है बिलियन का आयतन ml में, और 1000 से गुणा कराते हैं क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। फिर चलते हैं छठा फॉर्मूला। मोलरता के बाद आता है मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला होता है W गुणे 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। कहाँ चलते हैं? कैपिटल W ग्राम में। कैपिटल W होता है विलायक का भार, स्मॉल w होता है विलेय का भार, एम डैश होता है विलेय का अणुभार, और 1000 से गुणा कराते हैं क्योंकि यहाँ ग्राम में है। यहाँ मैंने क्या कर दिया? 1000 से गुणा करा दिया क्योंकि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स के। कितना होता है? 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो मोलरता बराबर W गुणे 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो ये कुछ बिलियन के कॉमन फार्मूला होते हैं। पहले बिलियन का फार्मूला निकाला द्रव्यमान परसेंट। द्रव्यमान परसेंट बराबर होता है विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100।
दूसरा फॉर्मूला पीपीएम सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार 10⁶ होता है। पीपी भी सांद्रता होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार 10⁹ होता है। फिर चलते नॉर्मलता कैपिटल व्यक्त करते हैं, नॉर्मलता W बटे एफ, W अपॉन ई गुणे 1000 अपॉन वेट, जहां W विलेय का भार, ए होता है तुल्यांकी भार और V क्या होता है विलयन का आयतन होता है। फिर चलते हैं मोलरता पे, मोलरता को एम से डिनोट किया जाता है और सूत्र W गुणे 1000 अपॉन एम डैश इंटू वी ml में। फिर चलते हैं मोलरता, मोलरता को एम से व्यक्त करते हैं W गुणे 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल W इन ग्राम में। एक कुछ कॉमन फार्मूला विलयन के हैं, अभी और फार्मूला देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अभी और फार्मूला लिखवा दे रहे हैं विलयन का, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अब फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल आसानी से विलयन चैप्टर कर लोगे। और एक कैसे लिखोगे, कैसे न्यूमेरिकल करोगे, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है किसी भी कॉपी में, किसी भी चार्ट पेपर में आप फार्मूले को एक साइड लिख लेना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को लगाते प्रैक्टिस करना, आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। आगे चलते इसको नोट कर लिया है तो अभी मोलरता हो गया है। फिर चलते हैं मोलरता के बाद आते हैं मोल प्रभाज। क्या आते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको आप समझते हैं पहले। मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को मैं काई से डिनोट करता हूँ। काई सफिक्स ए प्लस काई सफिक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। यही तुम्हारे पास मोल प्रभाज का सूत्र होता है। विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारे पास क्या होता है, विलयन का मोल प्रभाज होता है। विलयन का मोल प्रभाज बराबर काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, जहां काई ए इज इक्वल टू स्मॉल एन सफिक्स ए अपॉन स्मॉल एन सफिक्स ए इनटू काई वी के प्लेस पे कैपिटल एन सफिक्स वी। यानी होता है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, जहां पे n सफिक्स a बराबर होता है w सफिक्स a अपॉन m डैश सफिक्स a। ये w सफिक्स a तुम्हारे पास क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार m डैश सफिक्स a होता है और w सफिक्स a क्या होता है, विलेय का भार। अब कैपिटल n सफिक्स b निकालते हैं तो कैपिटल n सफिक्स b होता है विलायक का मोल प्रभाज। सर विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल W सफिक्स V अपॉन कैपिटल M सफिक्स कैपिटल M डैश सफिक्स V। कैपिटल M डैश सफिक्स V होता है विलायक का अणुभार, ये होता है विलायक का भार, यह सफिक्स होता है विलायक का मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। फिर चलते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है, इसको जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT। सर आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जो बॉयल, वनठॉप और चार्ल्स के नियम का पालन करता है। बॉयल हो गया, चार्ल्स के नियम, बॉयल और चार्ल्स एवोगाद्रो नियम का पालन करता है, बॉयल, चार्ल्स और एवोगाद्रो नियम का पालन करता है, उन्हें आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, जहां P तुम्हारे पास विलयन का वाष्प दाब होता है, V विलयन का आयतन होता है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब चलते हैं V को उधर भेजते हैं। P इज इक्वल टू पहले n अपॉन क्या कर दिया V गुणे R इंटू T, इससे फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। P इज इक्वल टू आपने पढ़ा n बराबर क्या होता है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है W अपॉन m डैश। W होता है विलेय का भार, m डैश विलेय का अणुभार होता है, जहां n है वहां लिख दिया W V मल्टीपल m डैश गुणे क्या कर दिया RT कर दिया। n के प्लेस पे W बटे m डैश लिख दिया। W होता है विलेय का भार, m डैश होता है विलेय का अणुभार, तो n के प्लेस पे W अपॉन m डैश कर दिया, W अपॉन m डैश। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, जब क्वेश्चन में घनत्व दिया रहे तो आप कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे विलयन का न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसी न किसी क्वेश्चन में घनत्व दिया, डेंसिटी दिया जाता है, तो डेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। अब आपने पढ़ा है घनत्व बराबर, घनत्व को D से व्यक्त करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या बोलते हैं, घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी होती है। अगर मान लो तुम्हें घनत्व का मात्रक पूछे कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम किस में लिख दिया मैंने, ग्राम में। आयतन का मात्रक क्या होता है, ml में लिखते हैं, तो ग्राम पर ml। अगर पूछता है
घनत्व का मात्रा क्या होता है, ग्राम अपॉन ml होता है। आप द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम पढ़े हो, किलोग्राम को मैं कहाँ कन्वर्ट किया, ग्राम में, यहाँ ग्राम कर दिया। आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर होता है, लीटर को ml में कन्वर्ट करिए, जब इसको ग्राम में लेते हैं तो इसको mm लेते हैं, इसलिए घनत्व का मात्रा ग्राम पर ml होता है। अब आपने पढ़ा है घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तुम्हारे पास क्या है, द्रव्यमान मतलब किसी भार, भार बटे आयतन घनत्व बोलते हैं, भार मतलब W भार होता है, V आयतन होता है, भार बटे आयतन के प्लेस में D कर दिया, DRT अपॉन क्या लिख दिया, DRT अपॉन m डैश, डैश इधर भेजना भेजो ना, ये छोड़ दो, PM डैश इज इक्वल DRT नहीं वही है, P बराबर DRT अपॉन m डैश। m डैश तुम्हारे पास होता है विलेय का अनुभार, क्या होता है, विलेय का अनुभार, विलेय के अनुभार को क्या बोलते हैं, m डैश बोलते हैं। D क्या होता है, घनत्व, R होता है गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, टेम्परेचर। तो इसी आदर्श गैस समीकरण मैंने दो फॉर्मूला बना लिया, एक होता है PV इज इक्वल nRT और दूसरा क्या होता है P बराबर DRT बाई m डैश। D घनत्व होता है, R गैस स्थिरांक, T टेम्परेचर, m डैश होता है विलेय का अनुभार। R के दो मान होते हैं 8.314 जूल अपान मोल इनटू केल्विन में। जब दिया है जूल अपान मोल इनटू केल्विन में तो R का मान क्या रखेंगे, R जो गैस स्थिरांक होता है R का मान 8.314 जूल अपान मोल इनटू क्या होता है, केल्विन में। जब आपको क्वेश्चन में जूल अपान मोल में क्वेश्चन दिया रहे तो R का वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314 रखेंगे, और जब मोल अपान लीटर में दिया रहे तो R का मान क्या लिखेंगे, 0.0821 मोल लीटर एटीएम में दिया रहे तो अब R के दो मान होते हैं, तो आप यही मान ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग R की वैल्यू रखते हैं। R होता है गैस स्थिरांक। तो ये फॉर्मूला भी और लिखते चलिए, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे इसके चलते बिलियन के और सारे बहुत सारे फॉर्मूला है, फिर चलते इसके न्यूमेरिकल में। मोल प्रभाज हो गया तुम्हारे पास, घनत्व हो गया, मोललता हो गया, मोल प्रभाज हो गया, नॉर्मलता हो गया, और क्या होता है द्रव्यमान परसेंट हो गया, फिर पीपीएम सांद्रता हो गया। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आपने पढ़ा है राउल्ट का नियम, क्या पढ़ा है, राउल्ट्स का नियम। और आप लोग राउल्ट्स का नियम जानते हो, राउल्ट का नियम होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमत विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो राउल्ट का नियम होता है वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमत विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब तुम्हारे पास जो राउल्ट ने बताया, राउल्ट का जो नियम होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए इनका नियम लगाया जाता है। जो नॉन वोल्टाइल सोल्यूशन होता है, नॉन वोल्टाइल सोल्यूशन के लिए राउल्ट के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा जो राउल्ट का नियम वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमत विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरीकों से होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई सफिक्स A, जहाँ P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होता है, P नॉट होता है विलायक का वाष्प पदार्थ, PS होता है विलयन का वाष्प पदार्थ, काई सफिक्स से क्या होता है, विलयन का मोल प्रभाज। तो इससे क्या करेंगे, इससे फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं और एक्सपेंड करेंगे तो काई A की वैल्यू आप रखेंगे n सफिक्स से अपॉन n सफिक्स से प्लस कैपिटल N सफिक्स V। इसी का स्थान पे आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग P टोटल, जब टोटल वेपर प्रेशर दिया है, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, PA प्लस क्या होता है, PV। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PV, जहाँ PA तुम्हारे पास होता है, PA इज इक्वल टू किसके होता है, P नॉट A इंटू XA, और PV बराबर क्या होता है, PV बराबर होता है P नॉट V इंटू एक्स सफिक्स V। ये राउल्ट का नियम है। तो PT मतलब टोटल वेपर प्रेशर बराबर होता है, PA के प्लेस पे क्या रखेंगे, P नॉट A XA, यहाँ कर दिया P नॉट A XA प्लस PV के प्लेस पे क्या दिया, P नॉट V सफिक्स क्या कर दिया, XV। इस फॉर्मूले से भी आप टोटल वेपर प्रेशर को फाइंड कर सकते हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन वोल्टाइल सॉल्यूशन केस में रहे तो आप राउल्ट्स के दो फॉर्मूले को लगाएंगे, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई सफिक्स से P टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टोटल वेपर प्रेशर बराबर होता है PA प्लस PV, फिर टोटल वेपर प्रेशर बराबर होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XA। तो ये तुम्हारे पास राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम दोबारा बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में आता है, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमत विलयन में विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोलेंगे, एक मिनट। मैंने कहा कि जो राउल्ट्स का नियम होता है, राउल्ट का नियम होता है वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुमत विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।
तो ये आप कुछ कॉमन फैक्टर हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अभी फॉर्मूला और लिख लीजिए, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन कराना है उसके नियम। फिर चलते हैं, आपने पढ़ा है वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक आगमन एक हो गया अभी। फिर चलते हैं द रिलेटिव प्रेशर हो गया अभी, और फॉर्मूला तुम्हारे पास क्वथनांक का उन्नयन है। फिर चलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन के लिए फॉर्मूला चलते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, अगर क्वेश्चन में क्वथनांक का उन्नयन पूछे तो किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा टी सफिक्स वी इज इक्वल, डेल्टा टी सफिक्स बी, या पूरा अच्छे समझो, डेल्टा टी सफिक्स बी प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मोललता के। मोललता बोलते हैं मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, कांस्टेंट के वी लगाते हैं। के वी होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। पूरा अच्छे से देखो इसको, इस सब फॉर्मूले को। अब डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर होता है, इसको क्वथनांक का उन्नयन बिंदु बोलते हैं। के सफिक्स वी गुणे मोललता का सूत्र रखेंगे W गुणे 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W किस में लेते हैं? ग्राम में लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला के पास बना क्वथनांक के उन्नयन बिंदु का। फॉर्मूला डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी गुणे W गुणे 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। स्मॉल w होता है विलेय का भार, और m डैश होता है विलेय का अणुभार, कैपिटल W होता है विलायक का भार, kv क्या होता है? विलयन उन्नयन स्थिरांक होता है, डेल्टा टीवी आपके पास होता है क्वथनांक उन्नयन बिंदु। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। हिमांक का अवनमन, अब आप समझते हैं हिमांक का अवनमन क्या होता है? डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डेल्टा टी सफिक्स एफ से डिनोट किया जाता है। डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ये भी मोलरता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डेल्टा टी एफ को बढ़ाते हैं मोलैरिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट के एफ लगाते हैं। के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक के एफ होता है। मोलरता का सूत्र W गुणे 1000 अपॉन यम डैश गुणे, एक मिनट, यम डैश, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, एक से निकल जाता है। चलो के एफ यहाँ क्या कर दिया? W गुणे 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W किस में करते हैं? ग्राम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीपल W मल्टीपल 1000 अपॉन यम डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में, जहाँ डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन बिंदु होता है, के एफ तुम्हारे पास हिमांक का अवनमन स्थिरांक होता है, W होता है विलेय का भार, यम डैश होता है विलेय का अणुभार, और कैपिटल W का मान क्या होता है? विलायक का भार। इन दो फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन का होता है, तो सारे क्वेश्चन को इसी दो फॉर्मूले से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना छापो, इतना नोट करो, जल्दी करो। आप क्वेश्चन को उतारो जल्दी, फॉर्मूला जितना याद रखोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को फाइंड कर सकते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल कराया जाए। आज पहले आप फॉर्मूला सारा लिख लो। मैं सभी टॉपिक जैसे रासायनिक बलगति हो गया, विलयन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, विद्युत रसायन हो गया, और ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब का पहले आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। आप फॉर्मूला एक क्रम से नोट कर लेंगे, फिर एक क्रम से क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकल आसानी से फाइंड आउट करते चलेंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे फॉर्मूले होते हैं, उसको आप याद कर लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मोलरता में आपको घनत्व पूछा, तो जब मोलरता में आपको घनत्व पूछा और द्रव्यमान परसेंट दोनों पूछ लिया मोलरता में, तो आप फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 10 गुणे यस परसेंट गुणे क्या होता है? D अपॉन यम डैश। 10 गुणे यस परसेंट, यस तुम्हारे पास क्या होता है? यस को बोलते हैं द्रव्यमान परसेंट, यस होता है द्रव्यमान परसेंट, D तुम्हारे पास क्या होता है? घनत्व। जब मोलरता में
ऐसा पूछा जाए, द्रव्यमान परसेंट और घनत्व पूछ लिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं 10 गुणे x परसेंट गुणे d बटे m डैश। आगे चलते हैं और कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपके पास दो चार फॉर्मूले, जैसे यंग होता है स्मॉल एन बराबर अभी आप लोग जानते हो w बटे m डैश होता है, विलेय का भार बटे विलायक का अनुभार, विलेय का अनुभार कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश, विलेय का भार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। तो इन सारे फॉर्मूले से आप आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। और देखो क्वेश्चन और फॉर्मूला होता है, जैसे नॉर्मलता का आ गया, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा नॉर्मलता के लिए, नॉर्मलता के लिए आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, जैसे इसकी इसी के बेस पे होता है 10 गुणे उसका भी x परसेंट होता है गुणे d घनत्व होता है अपॉन ई, जहाँ डैश है वहीं ई कर देंगे, ई तुम्हारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है। इसको आप क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं, बहुत लोगों को जिसपे इक्विवेलेंट वेट निकाल नहीं आता है कमेंट कर देंगे, उसको आपको निकाल सिखा दूंगा। फिर इस फॉर्मूला और चलते हैं फॉर्मूले पे। और एक होता है, जैसे आपके पास दिया है डेल्टा टी सफिक्स v बराबर होता है आई गुणे के सफिक्स v, डेल्टा टी बराबर आई गुणे के सफिक्स v गुणे मोलरता। आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को आप यूज करोगे जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से फाइंड करोगे। इसको नोट कर लो, हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और समझते हैं, जुड़ते हैं। अब मैंने जितने सारे फॉर्मूले थे विलियम का, मैंने सारा फॉर्मूला लिखवा दिया। अब जो फॉर्मूले आपके वो लगे कि नहीं लिख पाए उसको भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए हैं, छांट के सभी न्यूमेरिकल को मैं बोर्ड पे करा दूंगा। सब अच्छे न्यूमेरिकल रहेंगे, आप उस क्लास को अटेंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माई क्लास टू ऑल स्टूडेंट। बाय बाय, गुड डे, हैप्पी योर जर्नी, अच्छा पेपर जाए।